नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं, जिस इंसान ने भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाया, उसे खुद अपने ही देश में अपमानित होकर मरना पड़ा। चलिए जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी, जिसे इतिहास कभी माफ नहीं कर सका। 25 दिसंबर 1876 कराची, पाकिस्तान के वर्तमान इलाके में एक व्यापारी परिवार में मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ। जिन्ना के पिता जैनुल अली एक व्यापारिक घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मोहम्मद अली जिन्ना का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उनमें कुछ खास गुण थे। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी बच्चा। पढ़ाई में भी जिन्ना काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा से एक विदेशी जीवन शैली का आकर्षण था, जो बाद में उन्हें इंग्लैंड ले गया। इंग्लैंड में जिन्ना ने कानून की पढ़ाई की और वापस लौटकर वकालत शुरू की। उनके भीतर आत्मविश्वास और राजनीति में कदम रखने की इच्छा पहले से ही मजबूत हो चुकी थी। 1896 में जिन्ना भारत लौटे और मुंबई में वकालत शुरू की। उनकी कड़ी मेहनत और दिमागी दक्षता ने उन्हें तेज़ी से नाम दिलाया, लेकिन जिन्ना की नज़र सिर्फ अपने करियर पर नहीं थी, वह राजनीति में भी दिलचस्पी रखने लगे। साल 1906 में जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कदम रखा और महात्मा गांधी जैसे नेताओं के साथ काम करने का मौका पाया। शुरुआती दिनों में उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता की मजबूती के लिए काम किया, लेकिन जैसा कि राजनीति का खेल है, जिन्ना की विचारधारा में बदलाव आने लगा। गांधी जी और कांग्रेस ने जब मुसलमानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो जिन्ना को लगने लगा कि वह अकेले हैं। उनका विश्वास मजबूत हुआ कि मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए एक अलग रास्ता अपनाना होगा। इस दौरान उनकी विचारधारा में एक गंभीर बदलाव आया। जहां एक ओर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हिंदू मुसलमान एकता की पैरवी की थी, वहीं अब वह मुस्लिम हितों को अलग से परिभाषित करने लगे। जिन्ना की इच्छा थी कि वह भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे और यह उनका सबसे बड़ा रुकावट था। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह हिंदू बहुल भारत में राष्ट्रपति नहीं बन सकते, तो उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। यही वह समय था जब जिन्ना ने एक और कदम बढ़ाया और पाकिस्तान के गठन की दिशा में सोचना शुरू किया। 23 मार्च 1940 को लाहौर में जिन्ना ने अपना प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र, पाकिस्तान की मांग की। यद्यपि जिन्ना ने पाकिस्तान की बात की, पर असलियत यह थी कि उनका उद्देश्य सिर्फ एक नया देश बनाना नहीं था, बल्कि भारत में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना था। 15 अगस्त 1947, भारत के विभाजन का दिन। भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बन गए, लेकिन इस बंटवारे का एक और स्याह पहलू था: लाखों लोगों का कत्लेआम। विभाजन के दौरान हिंसा और संघर्ष की कोई सीमा नहीं रही। भारत और पाकिस्तान में तबाही मच गई, और जिन्ना, जिनके कंधों पर पाकिस्तान के नए राष्ट्र का निर्माण था, ने अपना जो सपना देखा था, वह एक संघर्ष और अराजकता में बदल गया। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने के बाद जिन्ना ने जो उम्मीदें पाल रखी थीं, वे पूरी नहीं हो पाईं। पाकिस्तान में उन्हें अपनी मर्यादा और सम्मान का अनुभव नहीं हुआ। जिन्ना को बीमारी के दौरान सही इलाज तक नहीं मिला और उन्हें अपने ही देश में अपमानित किया गया। उनकी शारीरिक हालत इतनी बिगड़ गई थी कि पाकिस्तान के अधिकारी उनके इलाज में कोई मदद नहीं कर पाए। जिन्ना ने जिस पाकिस्तान को खड़ा किया था, वह अब उस देश के भीतर ही अपनी स्थिति खो बैठे थे। 11 सितंबर 1948 मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हुआ। पाकिस्तान में जिन्ना के निधन के बाद वह सपना जो उन्होंने देखा था, वह टूट गया। पाकिस्तान जिस उद्देश्य के लिए बना था, वह अब तक नहीं पूरा हुआ। आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तान की असली पहचान की खोज जारी है और जिन्ना की विरासत के बारे में लोग बेमायनी बातें करते हैं। जिन्ना ने जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद खानजी तृतीय को पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन जूनागढ़ की जनता ने इसका विरोध किया। जनमत संग्रह के परिणाम ने साबित कर दिया कि नवाब और जिन्ना का पाकिस्तान के साथ जुड़ने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। साल 1947 में जिन्ना के समर्थन में कई प्रमुख राजा और नवाब आए थे। इनमें प्रमुख थे नवाब महबूब खानजी तृतीय जूनागढ़, नवाब सादिक मोहम्मद खान पांचवां बहावलपुर, नवाब अली मुराद खान खैरपुर, नवाब अली गौहर खान लरकाना, नवाब मोहम्मद अकबर खान डेरा इस्माइल खान, सुल्तान जहान बेगम भोपाल, महाराजा हरि सिंह कश्मीर, महाराजा भूपेंद्र सिंह पटियाला, नवाब रज़ा अली खान रामपुर, मेहदी शाह चित्राल, महाराजा हमवंत सिंह जोधपुर,
महाराजा जीवजीराव सिंधिया, ग्वालियर। इन शाही परिवारों ने पाकिस्तान के गठन का समर्थन किया, लेकिन कुछ बाद में भारत में शामिल हो गए या उनके समर्थन के परिणाम स्वरूप विवाद हुआ, खासकर जूनागढ़ और कश्मीर में, जिनमें जिन्ना के सपने को पूरी तरह से झटका लगा। जिन्ना ने एक नए मुल्क का सपना देखा था, जहां मुसलमान शांति से रह सकें, अपना शासन खुद चला सकें। लेकिन आज पाकिस्तान एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। आज पाकिस्तान का आर्थिक हाल इतना ख़राब है कि लोग आटे और दवाइयों के लिए भी तरस रहे हैं। वहाँ की सरकार बार बार गिरती है, कभी सेना का राज, कभी नेताओं का अपमान। आतंकवाद ने पाकिस्तान की छवि को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। अमेरिका, यूरोप, भारत जैसे देश आज पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ मानते हैं। अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक हर पड़ोसी देश ने पाकिस्तान से दूरी बना ली है। वहीं दूसरी ओर भारत, जो जिन्ना ने छोड़ दिया था, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पाकिस्तान आज भी कर्ज मांगने, भीख मांगने और आतंकवाद फैलाने में उलझा हुआ है। सच ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना का सपना आज एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ और दर्द भरा सच बन चुका है। आज की सच्चाई यही है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बोया था, वही पाकिस्तान आज भुगत रहा है। आज पाकिस्तान एक संघर्षरत राष्ट्र है, जहां गरीबी, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता मुख्य मुद्दे हैं। जिन्ना ने जो पाकिस्तान खड़ा किया था, वह अब तक अपनी पहचान, स्थिरता और शांति के लिए संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति जिन्ना के काले सच को उजागर करती है, जहां उनके आदर्श और योजनाएं पूरी तरह से विफल साबित हो गईं। अगर आप भारत को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, पाकिस्तान को पसंद करते हैं तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और दिलचस्प वीडियो देख सकें।